मम्मी जी वो हुआ क्या? क्या हुआ ये पूछ, क्या नहीं हुआ? क्या बकवास कर रही थी तुम दोनों परी की मम्मी के आगे? कुछ अकल है कि नहीं? दो दो बहुओं की सास है पर अकल ढिल्ले की नहीं है। कुछ नहीं पता कि कितना बोलना है, किससे बोलना है, किसके आगे मुंह बंद रखना है, किसके आगे कुछ कहना है। कितना बुरा लगा होगा परी की मम्मी को तुम दोनों की बातों से। शर्म लिहाज ही नहीं है किसी का। मम्मी जी मैं तो मुंह बंद रख अपना, और बंद मुंह में अच्छी लगती है तू, सच बोलूं तो। मम्मी क्या मम्मी जी? सास हूँ तेरी, पर अब तक ना कभी सास बन के दिखाया नहीं तुझे मैंने। अगर मैंने सास वाला रूप ले लिया ना तो तेरी जिंदगी ना तबाह हो जाएगी, तबाह भूचाल आ जाएगा तेरी जिंदगी में। उस मनहूस परी की वजह से रोज बेइज्जती होती है मेरी। बड़ा लाड करती है ना मम्मी जी आप उसका। एक बार इस घर की सत्ता मेरे हाथ में आ जाए, फिर देखना अपनी सारी बेइज्जती का बदला मैं उस मनहूस से कैसे लेती हूँ। मम्मी जी बस बोला है ना तो बस। पर बीजी चुप। तेरे को और कोई काम नहीं है सारा दिन? सारे घर में इधर झांक उधर झांक, कौन क्या कर रहा है, हर एक के फटे में तूने टांग अड़ानी होती है, हर एक को कुछ ना कुछ सुनाना होता है। और सारा दिन ना चरती रहा कर तू बकरियों की तरह, खाने के अलावा और लोगों को सुनाने के अलावा तेरे पास कोई काम नहीं होता है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। इसीलिए तो कोई लड़का तुझे पसंद नहीं करता। जितने रिश्ते आते हैं ना सब टूट टूट के चले जाते हैं। वो मोबाइल पे ऐप नहीं दिखाते हैं कि शादी करवा लो, लड़का ढूंढ लो, लड़की ढूंढ लो। उस पे अगर इसका नाम डालेंगे ना लड़का ढूंढने के लिए, तो मुझे तो लगता है कि वहां भी लड़कों ने रिजेक्ट कर देना इसे। तो एक बात समझ नहीं आती है, आप मेरी बीजी हो या इन बाहर वालों की? जब देखो कुछ ना कुछ सुनाते रहते हो। कम से कम इन बाहर वालों के सामने तो ढंग से बात कर लिया। एक मिनट, बाहर वाले क्या लगा रखी है? कौन है बाहर वाला? किसको बोल रही है तू बाहर वाला? जिसको तू बाहर वाला बोल रही है ना वो मेरी बेटी है, बेटी मेरी बहू की बहन है, घर की मेहमान है। बाहर वाला ये बाहर वाली ने ना मेरे कंधे ठीक है दबा दबा के। अगर तुझे बोलती ना तो सीधा मेरा गला दबाने आती तू। ठीक, एक काम करो, इसको ही अपनी बेटी बनाओ, दबाओ इससे अपने कंधे पैर या गला, जो मन करे। मुझे कुछ नहीं करना, जा रही हूं मैं। आता होगा कुछ करेगी ना। ऐसे मेरे चली गई अपना पीछा छुड़ा के। मैंने भी चले जाना चाहिए, नहीं तो मम्मी जी सुनो के मेरी जान ले लेंगी। मम्मी जी सब्जियां काटनी है, मैं जरा। जा। वैसे भी मेरे सामने खड़ी अच्छी नहीं लग रही थी मेरे को। सब्जियां काटनी है, ऐसे दिमाग खराब करती हैं ये। तो कौन बोलेगा ये घर की बहू है? हर बात पे छुरी चलाना आता है इसको। बताना मत उसको जाके। वैसे जो मैंने बात की है ना मोंटी को लेके, उस पे जरा सीरियसली सोचना। रुके मैडम। क्यों? आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि आपको मना किया अंदर जाने से। अरे यार, दूल्हे को मैं जानती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। नहीं मैडम कहा ना हमने आपको, आप अंदर नहीं जा सकती। ऊपर से ऑर्डर है। किसने दिया है आपको ये ऑर्डर? देखिए मैडम, जिन साहब की आज शादी है ना, उन्होंने ही आपको अंदर भेजने से मना किया है। आप समझते क्यों नहीं? आज आप पूरे दिन आप ही ड्यूटी पे रहने वाले हो ना? हाँ साहब, हम ही है पूरे दिन। ओके कूल, एक मिनट, ये फोटो देखो। ये लड़की को ध्यान से देखना। आप भी देखो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, ये लड़की अंदर नहीं आनी चाहिए। साम दाम दंड भेद, पता है ना? ये लड़की मेरी शादी खराब नहीं करनी चाहिए। जी सर। अंदर आनी नहीं चाहिए ये। ओके? हाँ सर। एक सेकंड रुको यार तुम लोग। ये पकड़ो और आधे आधे बांट लेना, पर काम अच्छे से होना चाहिए। हाँ साहब, जैसा आप बोले वैसा ही करेंगे। शाबाश। आप निश्चिंत रहो। हाँ। हम कर लेंगे। ठीक है, चल। हाँ। हर बार ये नीति मेरे रास्ते में आ जाती है। किसी और की फैमिली के चक्कर में मेरी पूरी लाइफ खराब हो जानी है यार। अगर जिज्ञासा को पता चल गया ना कि मैं राजीव बन के अपने दोस्त की एक नहीं दो शादियों को सपोर्ट कर रहा हूँ, या फिर उसके झूठ में उसका साथ भी दे रहा हूँ, तो शादी से पहले तलाक हो जाना है मेरा। नहीं भाई, और मैं ऐसा तो कभी नहीं होने देना चाहता। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं जानती हूँ दूल्हे को, प्लीज। अरे मैडम, आप समझते क्यों नहीं? एक बार मना कर दिया तो मना कर दिया। आप अंदर नहीं जा सकती। ये बात है ना, तो मैं भी देखती हूँ कब तक मुझे अंदर नहीं जाने देते आप। देखना कैसे इस जगह की बदनामी करती हूँ मैं, इसकी इमेज खराब करती हूँ।
इसको समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, मैं लेडीज बाउंसर को बुलाता हूँ। हाँ हेलो, गेट पे आ जाओ, गेट पे आ जाओ। पुत्र मिल गया फोन? जी मम्मी जी, फोन मिल गया। चल चंगा होया मिल गया फोन। मुझे तो लगा कोई उठाकर न ले गया हो। मम्मी जी फोन तो मिल गया पर ये चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। हाँ देख। इस पे पानी गिर गया मम्मी जी, बिल्कुल नहीं चल रहा है फोन, हैंग हो रहा है। हाय हाय, एक स्यापा खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। देख अच्छे से देख जरा। की होया? नीति का कॉल। हाय रब्बा, उठाऊं कैसे? उसे जरूरी बात करनी थी तुझसे। बिल्कुल नहीं चल रहा है। हाय हाय। अरे प्लीज मेरा फोन उठा, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी यार। मेरा राजीव किसी और से शादी कर रहा है। अरे बाबा जी, क्या हो गया इसके फोन को? फोन ही नहीं लग रहा है। ए लड़की, क्या चाहिए तुझे? मुझे अंदर जाना है। ऐसे कैसे अंदर जाएगी? इन लोगों ने समझाया ना तेरे को, तुझे अंदर नहीं जाना। अरे ऐसे कैसे नहीं जा सकती? तुम रोक के दिखाओ मुझे जरा। अरे छोड़ मुझे। चल। क्या बात है ये क्या बदतमीजी है? तेरे को मना किया ना, ऐसे कैसे अंदर जाएगी तू? मैं अंदर जाकर रहूंगी, रोक के दिखाओ मुझे। तुझे मैं बताती हूँ। अरे एक हाथ मारूंगी ना तो यही ढेर हो जाएगी। जो बदतमीजी कर रही हो ना, मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। जो करना है कर ले, ना तेरे से डरती हूँ ना तेरे किसी और से। तुम्हें तो बताती हूँ, रुक। अरे ये लड़की कौन है और इतना हंगामा क्यों कर रही है? अरे कुछ नहीं मैडम, शादी में घुस आई है और दारू पी के हंगामा कर रही है, और कुछ नहीं। जाने दीजिए। आप आइए मैडम। क्या करेगी? क्या करेगी तू? हाँ तू मेरे को जानती नहीं है, मैं कौन हूँ समझ में आई ना? देख मेरे को गौर से। क्या कर लेगी? हाँ ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना। थप्पड़ मारेगी तू? देगी। अब मार तू थप्पड़। अरे रुको रुको रुको, पकड़ो। अरे दूर रहो, दूर रहो। लड़की फेंक डंडा। मैंने कहा ना दूर है। आगे आई ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। सर तोड़ दूंगी तेरा। डंडा फेंक। नहीं फेंकूंगी। क्या करेगी? कचुम्बर बना दूंगी। कचुम्बर बनाएगी मेरा? डंडा मेरे हाथ में, मैं मार दूंगी। सच बोल रही हूँ, पीछे हो, पीछे रहो दोनों। जिस लड़के की शादी है ना, उसने तेरा फोटो दिखा के बोला है कि इस लड़की को अंदर नहीं आने देना, इसलिए तू निकल। फेंक ये डंडा। राजीव कितना गिरा हुआ इंसान है, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं। क्या मैंने बोला ना, पीछे रहे? समझ नहीं आ रहा? दूर है। हे, देख तू अपन को, मेरी बात मान। हे, फेंक डंडा। ये क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे। अभी बहुत फुदक रही थी ना, अब फुदक। तुझे ऐसे कमरे में ले जाके बंद करूंगी ना, तू सांस भी नहीं ले पाएगी। चल छोड़ो मुझे। चल छोड़ो। ले जाओ इसे। भाग, अब कहाँ भागेगी? जब तक ये शादी पूरी नहीं होती ना, तब तक मैं खुद तेरे पे नजर रखूंगी। और देख मुझे, पराठा और देसी घी खाकर ये शरीर बना है, तेरी तरह नहीं, ब्रेड और पिज्जा खा के। क्या देख रही है? तुझे कोई हथियार नहीं मिलने वाला यहाँ पे, चुपचाप बैठी रहे यहाँ। अगर ये शादी हो गई तो हरी का क्या होगा? उसके सपने सब टूट जाएंगे। इस धोखेबाज राजीव ने तो हद ही कर दी है। पर नहीं, मैं परी के साथ ये सब नहीं होने दूंगी। हाय माता रानी, प्लीज कोई तो रास्ता दिखाओ मुझे। कहते हैं सच्चे दिल से चाहो तो भगवान आपकी सुनता है। अगर मैंने कुछ भी अच्छा किया है तो प्लीज प्लीज परी के लिए कोई रास्ता दिखाइए मुझे। भाई गांव तो होते थे हमारे टाइम में, आजकल तो हर गांव में इतनी बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई हैं। पर हमारे गांव में ना आज की तारीख में भी बड़ी हरियाली है। जिधर नजर दौड़ाओ ना हरे भरे खेत, हर खेत में कम से कम ना 10 पेड़ हैं, आम के, शीशम के, पूछो मत। सुबह सुबह जो गिल्ली मिट्टी की खुशबू आती है, पंछियों का चहचहाना, सारा दिन सुकून ही सुकून। सही कहा बीजी आपने, इसलिए तो मुझे अपना पिंड काफी पसंद है। पता है, मैं एक दिन के लिए भी यहाँ आता हूँ ना तो बड़ा अजीब लगता है। ऊंची ऊंची इमारतें और ट्रैफिक जाम, गाड़ियों का शोर, लेकिन जैसे ही बरनाला पहुँचता हूँ ना तो बड़ा अच्छा लगता है। सच में पीजी, पिंड जैसा सुकून कहीं नहीं है। सही कह रहा पुत्र तू। क्या बात है, हमारे बिना क्या बातें हो रही है? वो बीजी हमें अपने गांव के किस्से सुना रही थी। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। प्रजा जी काफी देर कर दी आपने, बरनाला निकलना है ना, अभी रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा हमें। पहली जिद करने लगी कि शॉपिंग करके जाते हैं। पर तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तेरे बिना ना वहाँ तेरे बच्चे तेरे हाथ की रोटी को तरस रहे हैं। बीजी,
अगर मैं आज वहाँ नहीं पहुँचा ना तो मेरी जो वोटी है ना, मेरी रोटी पानी बंद कर देगी। चंगा होता उन्हें भी साथ ले आते, हम सब मिल बैठकर गपशप करते, फिर आपको जाने की जल्दी भी नहीं होती। दरअसल बहन जी घर में और कोई था नहीं, इसलिए वो वहाँ रुक गई। सही कह रहा है हरमन बहन जी, अब हम चलते हैं, हमें वाकई देर हो जाएगी। पुत्र तेरा जैसे ही फोन ठीक हो जाए ना मुझे फोन कर देना। हाँ जी मम्मी जी, मैं अभी फोन ठीक करवा के लेकर आती हूँ। याद से ठीक करवा लेना। चंगा जी चल दे, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखियो। आंटी जी कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाइए ना, कल चले जाइएगा। पुत्र अब जाना तो पड़ेगा ना, जब अगली बार आऊंगी ना तो ज्यादा दिन के लिए आऊंगी। और हाँ, इस बार तू परिणीत के साथ बरनाला आना, इसको भी इस बहाने ले आना साथ में। आंटी जी परी के पास टाइम ही कहाँ है हमारे लिए, आजकल तो बस पीजी की सेवा में लगी रहती है। चंद्रिका जी आज सिम्मी और गुरिंदर को मैंने प्रसाद दिया था, तुझे भी चाहिए? नहीं। जिसको देखो घर में बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है कि सबको बिठा के ना खबर लेनी पड़ेगी सबकी। सॉरी। चंगा जी चलते हैं। और पुत्र जो मैंने तुझे कहा था ना, उस बात का ध्यान रखना। अब जल्दी से सबको खुशखबरी सुना दे। सुन लिया परी? तुझे लगता होगा कि बीजी को घर का वारिस चाहिए, इसलिए बच्चा 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 करती रहती है। अब तो तेरी मम्मी जी ने भी बोल दिया है, तो जल्दी से दे देना इस घर को वारिस। क्यों जी? हाँ जी। परी इस घर को वारिस नहीं दे सकती। ऐ गुरिंदर आज फिर से परी की माँ के सामने कोई तमाशा ना खड़ा कर दे। कहीं ये पीशर मम्मी जी के सामने कुछ बोल ना दे। आज अगर इसने बेकार में मुंह खोला तो झाड़ू से मारूंगी इसे। आप लोग तो उसे ऐसे कह रहे हैं जैसे परी के हाथ में हो कि बेटा होगा या बेटी। रब जी उसे बेटी भी तो दे सकते हैं। जी मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा कहीं मेरी परिणीत से कोई गलती तो नहीं हो गई। नहीं समधन जी, परी तो इस घर की रानी है और सबसे खास वो मम्मी जी के लिए है ना मम्मी जी? जितना मक्खन तू बातों में लगाती है ना, उतना जरा पराठों पे भी लगा दिया कर। है इतने सूखे पराठे बनाती है कि चबाए नहीं जाते हैं। मम्मी जी। अच्छा जी। अच्छा छेती मुड़ाना जी। हाँ आराम से। हाय रब्बा, मैं तो नीति को कॉल करना भूल ही गई, लेकिन ऐसा क्या काम था उसे, यहाँ भी नहीं दिख रही है वो।